अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही कुछ अलग यूनिक रेसिपी जिसका नाम है चिकन अफ़गानी। बहुत टाइम हो गया था तो हमने सोचा आपके साथ ये शेयर किया जाए। जिसकी जो ग्रेवी है ना, जो ग्रेवी है ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। सबको पसंद है ये। बनाए जाते हैं, बहुत ही ईजी और झटपट ये बनने वाली रेसिपी है। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी ये चिकन हमारा अफ़गानी बनकर तैयार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 800 ग्राम चिकन लिया है। बोनलेस चिकन है ये। चिकन हमने चॉपर में शामिल कर दिया है। साथ में लिए हमने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च है और यहाँ पर प्याज लिए है। मोटा कट कर लिया है प्याज को। 2 मीडियम साइज की प्याज थी और यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइसेस थे जिसको हमने शामिल कर दिया है इस तरह से तोड़कर। और 2 चम्मच शामिल कर देंगे साथ के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हमने पीस लेना है। एक कीमा तैयार कर लेना है बारीक वाला और फिर इसको हमने पीस लेना है। जैसे कोफ्ते होते हैं ना, बारीक बारीक जैसे कीमा होता है उसी तरह से हमने पीसना है। बहुत ही इसमें आसानी से पीस जाते हैं। अगर आपके पास मशीन है ना ग्राइंड करने वाली, उसमें भी पीस सकते हैं। इस तरह का आपने इसको करना है। इस तरह का हमारा ये कीमा बनकर तैयार हुआ है एकदम बारीक बारीक। और यहाँ पर शामिल कर दिया है हमने कोरिएंडर। आधा चम्मच शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। आधा चम्मच शामिल करेंगे ये जीरा जिसका हमने पाउडर तैयार कर लिया है। और 1 टीस्पून शामिल किए यहाँ पर लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च है। और 3 चम्मच शामिल करना है ये बेसन। ये भुना हुआ बेसन हमने शामिल किया है। और यहाँ पर थोड़ी सी मतलब 1/4 चम्मच के करीब हमने हल्दी शामिल की है। और ये 1 से 2 चम्मच छोटे चम्मच जो है घी है हमारे पास, जिसको हमने इस तरह से पिघला लेना है, हाथों से मसलना है और इसी में ही शामिल कर देना है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। ये जो हमारे कोफ्तों का कीमा है ना, जो हमने चिकन का कीमा है, इसको हमने पीसा है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि जितने भी सारे मसाले वगैरह हैं, अदरक लहसुन पेस्ट है, बेसन है, सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद इसको अंदर शामिल करना है ये 1 चम्मच नमक, ये शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को शामिल कीजिएगा। और आधा घंटे के लिए हमने रखना है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद। और आधे घंटे बाद इस तरह से ये आपका जो कीमा है ना बनकर तैयार होगा। फिर आपने इसके गोला बना लेना है क्योंकि यहाँ पर हम अफ़गानी कोफ्ते बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने करना है। हमने हाथों पे पहले ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद फिर हमने इसका गोला तैयार किया है इस तरह से, एकदम चिकना चिकना, बिल्कुल भी क्रैक नहीं है ये। इसी तरह से हमने सारे तैयार कर लेने हैं, बहुत ही बढ़िया। और ये बनकर तैयार होते हैं। इसकी ग्रेवी लाजवाब होती है और इसके कोफ्ते जो है वो मज़ेदार होते हैं बिल्कुल। तो इस तरह से हमने बना लेने हैं सारे कोफ्ते। आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल था ना ये गर्म हो चुका था। हमने कढ़ाई में ऑयल निकाल लिया था और हमने सबसे पहले एक कोफ्ता फ्राई करके देखा कि किस तरह से हो रहा है ये हमारा ऑयल ठीक टेम्परेचर पे है या नहीं। उसके बाद हमने सारे इसके अंदर एक एक करके कबाब को शामिल किया। गोला कबाब जो होते हैं इसको शामिल किया, अफ़गानी कोफ्ते वाले। और हमारी जो गैस की फ्लेम है ना वो हमने लो रखी थी और बाद में हमने थोड़ी सी मीडियम टू हाई कर दी। और लाइट गोल्डन कलर आने तक हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि ये ना अंदर से भी अच्छी तरह से सिक जाए। या तो ऐसा होता है कि अंदर से कच्चे रह जाते हैं, बाहर से तो सिक जाते हैं, फ्राई हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसको हल्की आंच पे करना है, धीरे धीरे और हिला हिला के हल्के हल्के से करना है ताकि ये टूटे भी नहीं और अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए। इसी तरह से आपने भी करना है ताकि आपके जो ये कोफ्ते हैं ना ये बढ़िया अंदर से फ्राई हो, अंदर से भी कच्चे ना हो और बाहर से जो है वो भी ये फ्राई हो। अच्छी तरह से हो चुके हैं ये फ्राई। इनको निकाल लेते हैं बाहर क्योंकि इनको हमने रख देना है एक साइड। तो यहाँ पर हमारे जितने भी कोफ्ते हैं ना ये हमने फ्राई कर लिए हैं। इस तरह से सारे हमारे फ्राई हो चुके हैं। एक ही बारी में सारे नहीं डालने हैं, थोड़े थोड़े करके फ्राई करें। कढ़ाई को देख कर कि कढ़ाई में कितने कोफ्ते जा रहे हैं उस हिसाब से आपने शामिल करने हैं। और इस तरह से जो कोफ्ते हैं हमने एक प्लेट में निकाल लेने हैं और ये ठंडे होने के लिए रख देंगे क्योंकि हम इसके बाद अपनी ग्रेवी को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर एक पैन, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज की प्याज ली थी जिसको हमने स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसको शामिल कर देना है। ऑयल को गर्म होने के बाद, एकदम हाई नहीं, हल्का सा गर्म हो जाए ऑयल। जैसे हम प्याज को सॉफ्ट करते हैं ना, एकदम सॉफ्ट हो जाती है उस तरह से करना है। इसको हमने फ्राई नहीं करना है, बस इसको सॉफ्ट करना है। और यहाँ पर शामिल कर देने हैं काजू, 25 से 30 काजू शामिल कर देंगे। और शामिल करनी है 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक वाली हैं, ये शामिल कर देंगे। कोरिएंडर की जो
पीछे पीछे का हिस्सा होता है ना, उसको हमने इसमें शामिल किया है। डंडियाँ जो है ना धनिया की, वो शामिल की है क्योंकि इनकी धनियों में इतनी खुशबू होती है, इनकी डंडियों में बहुत ही ज़्यादा। तो ये हमने शामिल किया है इसमें थोड़ा सा खुशबू के लिए, और बहुत ही अच्छी लगती है धनिया की खुशबू। तो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया है सौटे करते करते, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अभी है ये थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हुई है, अभी कसर है इसमें। तो हमने इसको ढक कर रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट बाद हमने इसको खोल कर देखा है, ये सॉफ्ट हो चुकी है। हमने क्या करना है, हमने ग्रेवी तैयार करनी है ना, तो सबसे पहले हमने ये जो इसको फ्राई किया है, सॉटे किया है ना, इसको हमने पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है और एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इस तरह का स्मूथ हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार होगा, तो ये हमारी ग्रेवी में जाएगा। इसको कर लेना है हमें अलग। तो यहाँ पर हमने लिए कुछ मसाले, जिसमें हमने लिया है 5 से 6 लौंग, 5 से 6 काली मिर्चें और 2-3 चीख दालचीनी की, और 6 से 7 छोटी इलायची, और 1 टीस्पून लिया है यहाँ पर ज़ीरा। तो ये सारे हमारे खड़े मसाले हैं। 2 से 3 तेज़पात के पत्ते, जिसको हमने बीच में से कट करके डाला है खुशबू के लिए। शामिल किया है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हमारे ऑयल में जाएगा। ऑयल जो है वो हमने 1 कप लिया था, 250 ग्राम ऑयल हमने लिया है, उसके अंदर शामिल किया है। यहाँ पर हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है। थोड़ा सा पानी भी हमने शामिल किया है, थोड़ा सा मतलब आधा कप के करीब हमने इसमें पानी भी शामिल कर चुके हैं। आपने देखा होगा कटोरी से हमने डाला है। तो इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, और इसकी हो रही है भुनाई, क्योंकि मसालों की जो खुशबू होती है ना, उसको भूने तो उसकी जो खुशबू है वो जो हमारी ग्रेवी है उसमें भी आएगी। तो यहाँ पर जो हमारी ये प्यूरी हमने तैयार किया था, पेस्ट जो है, इसको हमने शामिल कर देना है मसालों को भुनने के बाद। मतलब 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को भुना है, उसके बाद ही हमने ग्रेवी का जो मटेरियल है ये हमने इसमें शामिल कर दिया है, और इसको हमने भूनना है। सच बताऊं तो इसकी हमने कर लेनी है अच्छी तरह से भुनाई। जितना अच्छा ये भुनेगा उतना अच्छे हमारे अफ़गानी कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। तो ये जो हमारी प्याज की प्यूरी थी, पेस्ट था, इसी के अंदर हमने थोड़ा सा पानी शामिल करके जार के अंदर वो हमने इसमें शामिल कर दिया है थोड़ा सा, ताकि हमारी जो ग्रेवी है ना वो लगे भी नहीं। थोड़ा सा हमने और नमक शामिल किया है 1 टीस्पून के करीब, और फिर शामिल करेंगे आधा टीस्पून ये गरम मसाला पिसा हुआ, आधा टीस्पून शामिल करेंगे यहाँ पर ज़ीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून शामिल करेंगे यहाँ पर पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून शामिल करेंगे यहाँ पर दखनी मिर्चें। ये हमने शामिल करी है। अगर आपके पास दखनी मिर्चें नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और ये थोड़े से पिसे हुए हमने मसाले इसमें शामिल किए, इसको भी कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। हमारी ग्रेवी जो है वो लगातार भुन रही है, इसको अच्छी तरह से भुनना है, तभी हमारे चिकन अफ़गानी कोफ्ते बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह। तो इसको जो ग्रेवी है ना, हमने इसको ढक कर पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है, ताकि जो हमारी ग्रेवी है ना वो अच्छी तरह से भुन भी जाए और कढ़ाई पे लगे भी नहीं। तो गैस की फ्लेम जो है वो हमने लो कर देनी है, और 250 ग्राम हमने इसमें दही शामिल किए हैं। दही को क्या करना है, हमने पहले फेंटा है इसको अच्छी तरह से, स्पून से हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है एकदम स्मूथ करके, और फिर हमने इसमें शामिल की है दही, और फिर गैस की फ्लेम को लो करके हमने इसको ढककर पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं ऑयल जो है ऊपर आ रहा है, मतलब हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो रही है, भुन रही है। इसी तरह से हमने भुनना है, और लगातार हमने इसको चलाना है 2 से 3 मिनट में, 3 से 4 मिनट में, ऐसे करके हमने इसको चलाना है, ढक ढक कर पकाना है, ताकि हमारी ग्रेवी बढ़िया बनकर तैयार हो। जितनी ये भुनेगी उतनी बढ़िया ये ग्रेवी बनकर तैयार होगी, तभी ये मक्खन मलाई कहलाएगी। तो ये हमारी ग्रेवी जो है लगातार भुन रही है। अब शामिल कर देना है इसके अंदर ये कोफ्ते जो हमने रेडी किए थे, ये ठंडे हो चुके हैं, ये हमने एंड में शामिल करने हैं। अब कोफ्तों को भी तो थोड़ा सा पकाना है ना, वैसे तो ये बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा और पकाना है इसे। तो कोफ्तों में अभी कसर लग रही है, ताकि ये और अच्छी तरह से पक जाए कोफ्ते, अंदर से भी और बाहर से भी। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा और पका लेना है। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। ये कोफ्ते जो है हमारे टूटेंगे नहीं, इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स करेंगे या कुछ भी करेंगे, ये टूटेंगे नहीं। अच्छी तरह से हमने इसको पका लेना है। देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। 5 मिनट के लिए और हमने इसको ढककर पकाना है। आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ चुका है, कितना शानदार इसका कलर आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रेवी लग रही है। मेरे मुँह में सच में बताऊँ पानी आ रहा है। तो हमारे ये बनकर तैयार हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए हमने इसको ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है।
पानी डालकर, क्योंकि यहाँ पर ग्रेवी तो बन गई है। पानी हमने इसलिए शामिल किया क्योंकि जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से अभी हमारी कंसिस्टेंसी जो थी वो ठीक थी। उसके बाद पानी हमारा कच्चा है ना, तो इसलिए हमने इसको ढककर पकाना है। पानी कितना शामिल किया हमने? 1.5 गिलास हमने इसमें पानी शामिल किया है और इसको ढककर पकाना है ताकि कोफ्तों को जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। इस तरह से पकाना है। फिर शामिल करनी है हमने इसमें टीस्पून और शामिल कर देना है दखनी मिर्चें। ये थोड़ी सी ऐड में डाली है, हमें कम लग रही थी। और शामिल कर देनी है यहाँ पर ये कसूरी मेथी, ये हमने शामिल कर देनी है। ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं ग्रेवी जो है ये अच्छी तरह से पक रही है। कोफ्ते जो है कच्चापन है जितना भी वो निकल जाएगा थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। और 5 से 7 हरी मिर्चें और शामिल की हैं क्योंकि हमने इसमें स्पाइसी ऐड नहीं किया था इतना, तो इसीलिए हमने ऊपर से इसमें डाल दी है क्योंकि पसंद है खाना ये। और साथ में शामिल कर देंगे यहाँ पर क्रीम। 1 कटोरी हमने यहाँ पर क्रीम को शामिल किया है। तो इसको डालकर भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और 5 मिनट के लिए हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है इस तरह से। थोड़ी देर बाद इसका जो ऑयल है ना वो ऊपर आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा ये होता है ना कोयला, उसका स्मोक दिया है। थोड़ा सा ऑयल डालकर कोयले के ऊपर, पहले कोयले को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था ताकि इसका जो स्मोक है वो इसी के अंदर आ जाए इस तरह से। और फिर ऊपर से हमने थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है कटा हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने बढ़िया ये बनकर तैयार हुए ना, जब आप खाएंगे ना इसे तो ये एकदम मक्खन मलाई है और बहुत ही बढ़िया और लाजवाब ये बनकर तैयार हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।